रोशनी, 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 अरे रोशनी, किधर चली गई ये लड़की? The number you are trying to call is currently not reachable. फोन भी नहीं लग रहा। अगर तुम्हें लगता है कि सच में कृतिका को एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, सेकंड चांस मिलना चाहिए, तो मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक्स रोशनी। ये वही जगह है जहां कृतिका ने कहा था कि वो उस दिन आई थी। एक बार हमें उसका मैसेज मिल जाए तो सच और झूठ का पता चल जाएगा। तुम कहाँ चले गए हो राजवीर? मुझे इतना अकेला क्यों कर गए हो? प्यार करते थे ना मुझसे, मुझे भी साथ ले चलते। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, प्लीज बुला लो। सिद्धार्थ, गलत नहीं। इस जगह पे मैं पहली बार मिली थी ना राजवीर से, वहाँ पर जाकर मैंने खिले मैसेज लिखा है और वहीं पे बांध दिया मैंने उस कपड़े को। ओह गॉड, यही तो वो नोट है जिसके बारे में कृतिका बात कर रही थी। अब तो तुम मेरी बात मानती हो ना रोशनी, हो ना मेरे साथ। लेकिन ये काफी नहीं है। That's not enough. अगर हमें सबके सामने कृतिका की इनोसेंस को लेके आना है तो हमें और सबूतों का इंतजाम करना पड़ेगा। हम इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकते, खासकर सासू माम से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे तब बात करना चाहता हूँ जब मैं कृतिका की इनोसेंस को उनके सामने पूरी तरह साबित कर सकूं। तब तक नहीं। कहाँ गई थी रोशनी? एक्चुअली गलती होगी, पूछना नहीं चाहिए मुझे तुमसे। उस लड़के से ही मिलने गई थी ना? तो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी ना? तो उनके मर्डरर्स के साथ जाकर क्यों मिल गई? नो बेटा, यू अमेज मी। पता तुझे एक सेकंड लगता है हम सबको पराया बनाने में। हम इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकते, खासकर सासू माम से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे तब बात करना चाहता हूँ जब मैं कृतिका की इनोसेंस को उनके सामने पूरी तरह साबित कर सकूं। शिव के लिए तो तू मुझसे लड़ गई थी ना? तो इतना प्यार, इतनी हमदर्दी क्यों उन लोगों के लिए? समझा सकती है मुझे? आप गलत समझ रही हो रोशनी। पता है मुझे किस चीज का डर लगता है? ये कहीं सिद्धार्थ और उसके परिवार में तू इतना ज्यादा मत बह जाना कि कभी घर लौटने का मन करे ना, रास्ता ही ना मिले तुझे। मोहब्बत गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग मामू। Good morning, my baby. हमको ये नहीं खाना है। हाँ मामी,
हमें पिज्जा या तो पास्ता खाना है। ओके, तो आपके लिए पिज्जा और पास्ता मंगा देते हैं। आप सविता बच्चों को जो भी खाना उनको बना के दे दो। सविता यहाँ खड़ी क्यों? जाके बना दो बच्चों के लिए। सर वो मैडम ने मना कर दिया है। क्यों सैम? याश, तुमने ही कहा था ना कि मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह देखूं, बच्चों की तरह ट्रीट करूं, तो इन्हें अनहेल्दी फूड खाने कैसे दे सकती हूँ? इट्स जंक, है ना? और जब हम बच्चे थे तो हमारी बात कितनी मानी जाती थी? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी है, राइट? तो जो खाना टेबल पे है वो हेल्दी है और वही खाना पड़ेगा। बच्चों, सैम बच्चे हैं, थोड़ी सी छूट दे भी थी तो क्या फर्क पड़ता है? याश, काम डाउन। और मैं जो कर रही हूँ इनके भले के लिए कर रही हूँ। मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। ना दुर्गा पुत्र, इस तरीके से बात मत कर। हम तो मॉम प्लीज, ये लोग क्या? मैंने तुमसे एडवाइस मांगी है रोशनी। दीदी जी, देखिए इस समय हम आपके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। और रही बात हमारी बेटी की, तो अगर उसने कोई गलती की है तो कानून उसको सजा देगा। लॉयर का फोन है, आपसे बात करना चाहता है। हाँ। हेलो, कौन से सबूत? हाउस दैट? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं आ रही हूँ। देखिए, मैं बस यही कहने जा रही थी, आप लोग की फैमिली इतना नाटक क्यों करती है? आप लोग सहानुभूति दिखाने आए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी की गलती हुई तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आपका बेटा इस वक्त क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन में अपनी बहन के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे कर। इज दैट राइट? इट्स डिस्गस्टिंग। हमें तो इस बात का पता भी नहीं। और माँ, मैं जरा आ रही हूँ थोड़ी देर में। दुर्गा बेटा, इस तरह से पूजा छोड़ के नहीं जाते हैं। माँ, शिव का कातिल जब मिलेगा ना, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, पूजा पाठ से नहीं। इसलिए बेटा तुम जाओ, तू जा। राजी, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ हाँ पुत्र, चल। सब ठीक लग रहा है और मुझे घर भी पसंद है, बट द थिंग इज दैट कि मैं जल्द से जल्द शिफ्ट करना चाहती हूँ। आप मैडम मिल लो कल एक बार, मुझे टोकन मनी दे देना और फिर हम पेपर्स भी बनवा लेंगे। मैं रात को आपको कॉल करता हूँ टाइम कंफर्म करने के लिए, एड्रेस भी देता हूँ कि कहाँ मिलना है। ओके, थैंक यू सो मच। ये सारी फुटेज देखकर तो लग रहा है कि आपकी बहन जो कह रही है एकदम सच कह रही है। सर, मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन सही कह रही है। और अगर ऐसा है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। हमें और सबूत ढूंढने पड़ेंगे, बट वील हैव टू डू समथिंग। श्योर, मैं कुछ और सबूत लेके आता हूं। फिर से नाटक की ना? क्या कहता था ये? मुझसे क्या कहता? शिव मेरे दोस्त, मैं उनकी इज्जत करता था, मेरे ससुर जी थे, मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। असलियत में क्या कर रहा है? अपनी बहन को बचाने के लिए झूठे सबूत इकट्ठा कर रहा है। घिन आती है इस लड़के से। मॉम अब सिद्धार्थ को गलत समझ रही। रोशनी, सासू माम, आपको मुझे मारना है, आप बेशक मार लीजिए, लेकिन एक मेरी बात सासू माम कहना बंद कर दो। थक गई हूँ, कितनी बार कह चुकी हूँ मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी जिंदगी में होगा। मॉम प्लीज एक बार सिद्धार्थ की बात सुन लीजिए, उसके पास सबूत। रोशनी प्लीज,
बहुत दिनों से तेरी बेवकूफियां देख रही हूँ, कुछ नहीं कह रही। तुझे तेरी जिंदगी तेरे तरीके से जीने दी है मैंने, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अब की बार अगर तूने इनका साथ दिया या इस लड़के का साथ दिया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। इनफैक्ट रोशनी, अभी डिसाइड कर लो ना, इसके साथ है या मेरे साथ है, या मेरे साथ। मैं जानती हूँ मॉम, सिद्धार्थ गलत नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे जवाब मिल गया। तेरा मेरा रिश्ता खत्म बेटा। मॉम नो, मॉम प्लीज, मॉम एक बार मेरी बात सुनो। रोशनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। तूने इस लड़के का साथ देकर आज ये बता दिया कि तेरी जिंदगी में मेरी और मेरी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। आज तुमने सिद्धार्थ का साथ देकर ना बहुत बड़ा धोखा दिया अपनी माँ को। नहीं बेटा, सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं। नो रोशनी, 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 सिद्धार्थ, मुझे मॉम से बात करनी होगी, वो नहीं बात। रोशनी, रोशनी, रोशनी। ये सब मेरी करने का नतीजा है, मेरे पापों का नतीजा है जो मुझे दिख रहा है। ना मैं अपनी बेटी के बहकावे में आती, और ना मैं मीशा को यहाँ बुलाती, और ना मेरे बेटा और बहू अलग होते। हौसला रख पुत्र, हौसला रख। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात सीट और रोशनी की, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो कभी जुदा नहीं होंगे। देखना, वाहिगुरु की कृपा से एक ना एक दिन जरूर एक होंगे। चिंता न कर तू मेरा पुत्र, चिंता न कर। दुर्गा भाभी, दुर्गा ये क्या करी है? रोशनी का सामान कहाँ ले जा रही है? प्लीज बेटा, बहुत गुस्से में, प्लीज चल तो जाइए प्लीज। शिव के कातिल का साथ देने वाला कोई भी इंसान इस घर में नहीं रह सकता। चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना। एक बार मेरी बात सुन लीजिए माँ। माँ इसे कह दीजिए कि कहने सुनने के लिए और कुछ बाकी बचा ही नहीं। ये जो करना चाहती है करे, बात करने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है इसने। रोशनी, दुर्गा क्या कह रही है? तू तो बता। मॉम मेरी बात कोई सुनना ही नहीं चाहती।
मैं जो कर रही हूँ गलत नहीं कर रही, सच का साथ दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है। तो ठीक है ना, हर इंसान को हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। तुमने फैसला ले लिया, मैंने भी फैसला ले लिया। तुम इस घर को छोड़कर जा सकते हो। नहीं नहीं दुर्गा, रोशनी, बेटा मत जा। दुर्गा भाभी प्लीज रोशनी को रोक लीजिए प्लीज। रोशनी मत जा बेटा, वो गुस्से में है ऐसे। दुर्गा रोक इसे, रोशनी चली गई। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा, और कितनी परीक्षा। ये क्या हो रहा है, सब होना देखना, सब ठीक होगा। रोशनी बेटा उधर है। रोशनी पत्थर। रोशनी, रोशनी, रोशनी क्या हुआ? मुझे इस घर में थोड़ी जगह मिल सकती? मॉम मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। रोशनी बेटा, एक बार तो मैं गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी इस घर में आ सकती हो। कितनी अजीब बात है, जिस माँ और बेटी को एक करने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया, आज उनके रिश्ते में फिर से दरार है मेरी वजह से। लेकिन मैं वादा करता हूँ रोशनी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रोशनी मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की, वो भी सिट को छूने की। तो मैं वो हाल करूंगी, वो सीखी अपने आप को कि दोबारा सिट की जिंदगी में वापस क्यों।